प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इसके पहले हम प्रश्न नंबर 1 करवा चुके हैं, है ना। ये 1 नंबर प्रश्न करवा चुके हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां की तुलना कीजिए। जो पश्चिम में बहती है और जो पूरब में बहती है, वो दोनों नदियों के बारे में हमको पढ़ना है, उसके अंतर को समझना है। सबसे पहले समझते हैं पूर्वी घाट को। तो ये पूर्वी जो घाट है, कहता है कि पूर्वी दिशा की नदियां पश्चिम दिशा की नदियां जो है डेल्टा बनाती हैं। जो पश्चिम दिशा की जो नदियां हैं वो यहाँ पर के मिल करके क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। वहीं जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, ये कहता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ज्वारंदनमुख का निर्माण करती है। ज्वारंदनमुख मतलब क्या होता है, जैसे आप, है ना। देखिए तो वही कहता है पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां होती है, यहाँ है पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां होती है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं जो यहाँ पे पश्चिमी की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वो अरब सागर में जाकर के मिलती है। तो ये दोनों मुख्य अंतर है ना। आगे समझिए। देखिए आगे कहता है कि तीसरा नंबर जो तीसरा पॉइंट है, कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व की ओर, पूरब की ओर बहने वाली नदियां जो है उसकी लंबाई अधिक होती है। जो पूरब की जो ओर बहती है नदियां उसकी लंबाई ज्यादा होती है। वहीं पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है कम होती है, इसकी जो लंबाई है अधिक होती है, यही ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो है चौरस मैदान का निर्माण करती है, मतलब चौरस होता है। ठीक है, वही जो पश्चिम मैदान के जो है पश्चिम जो बहने वाली नदियां हैं, यहाँ पे जो नदियां हैं गहरे गार्जर बनाती है, मतलब बहुत ज्यादा डीप यहाँ पे हो जाता है ना, इस प्रकार से। वहीं जो 5वां नंबर कहता है कि इस प्रकार की नदियां जो है त्रिवगामी नहीं होती है। जो पूर्वी घाट की जो नदियां हैं पूर्वगामी नहीं होती है, पर यही क्या है कि इस प्रकार की नदियां जो है त्रिवगामी होती है। जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं ये त्रिगामी होती है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व के बारे में प्रकाश डालना है, नदियां क्या है कैसे है। तो देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें नदियों का बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान है ना। कहता है कि नदियां उपजाऊ मिट्टी ला करके खेतों को उपजाऊ बनाती है ना। मतलब जो हमारे अर्थव्यवस्था है वो नदियों के कारण ही हमारा जो फसल है वो अच्छा हो पाता है, क्योंकि पानी सालों भर रहता है, खाद्य पदार्थें मिलती रहती है वहां से, है ना। तो ये इसके कारण जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी जो है लाकर देती है, जिससे जो है कृषि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इससे कृषि का उत्पादन बढ़ता है। नदियों का जल सिंचाई, पेयजल तथा अन्य कार्यों में उपयोग में किया जाता है। ठीक है, ये आपको पहले से ही पता है। नदियां सस्ते जल एवं परिवहन का साधन भी बनाती है। इसके जल से जल विद्युत का निर्माण किया जाता है, जिससे उद्योग और घरों को बिजली मिलती है। नदियों के किनारे व्यापार, उद्योग और नगरों का विकास होता है। और इन्हीं कारणों से जो है नदियां भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है ना। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद, प्रणाम।